गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे आपसे मैं पहले एथिकल बिहेवियर का करा था, आज हम करेंगे इंडिविजुअल मतलब एक अपने बारे में, मतलब कि ए सिंगल पर्सन। इंडिविजुअल बिहेवियर मीन्स हैव एन एम्प्लॉय। इंडिविजुअल का मतलब अलग, हर एक की अलग अलग बात। इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल का मतलब होता है हर एक के बारे में अलग अलग। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, एक व्यक्ति को इंडिविजुअल कहा जाता है, एक सिंगल बंदे को इंडिविजुअल भी कहा जाता है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब कि हर एक बंदे का क्या बिहेवियर है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर मीन्स हाउ एन एम्प्लॉय। अब हम यहाँ पर वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे। हाउ एन एम्प्लॉय और एन इंडिविजुअल बिहेव्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉयर भी हो सकता है जिसने किसी को रखा है, मैनेजमेंट भी हो सकती है। इंडिविजुअल में हर एक अलग अलग पर्सन की बात होती है, एम्प्लॉय हो गया या एम्प्लॉयर जिसने उसको रखा है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय या कोई भी इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। हर Human behavior in an organization is generally concerned with the thought, feelings, emotion and action of the people working in it. जहाँ हम काम कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर वहाँ पे कंसर्न किसके साथ? तो फीलिंग्स, इमोशन, वर्क के साथ, एक्शंस के साथ, ठीक है। टू अंडरस्टैंड सेल्फ और एनी अदर इंडिविजुअल एंड हिज बिहेवियर इज अ चैलेंज। मतलब कि जब हम एक जगह पे काम करते हैं, देखो जब हम घर में भी रहते हैं, घर में भी हर एक का अपना अपना सिंपल सा तरीका है। घर में भी आप रहते हो, हर एक का अपना अपना बिहेवियर होता है। कहते हैं ना कि उसका नेचर ऐसा, उसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। दिल का माड़ा नहीं है बट बोल जाता है ऐसा या बोल जाती है ऐसे, तो हम एडजस्टमेंट करते हैं। वैसे ही आप जब कहीं काम करते हो तो वहाँ पर भी अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। आपको थोड़ा सा आप उसको कैसे समझ पाते हो या वो आपको कैसे समझ पाता है, वो आपके लिए खुद के लिए एक चैलेंज होता है ताकि हम उसमें एडजस्ट होके अपना काम कर सकें, ठीक है। तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, अभी आप ये चार्ट लर्न कर लो। फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फैक्टर पर्सनल, एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल। पर्सनल, एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल। पर्सनल में क्या होता है? बायोग्राफिकल, ठीक है, लर्न कैरेक्टरिस्टिक। तो आज हम पहले बायोग्राफिकल के बारे में हम थोड़ा सा आज रीड आउट करेंगे। बायोग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जेंडर, एज, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एक्सपीरियंस। बायोग्राफिकल फैक्टर, बायो एक तो इनबॉर्न होगा क्योंकि बायो वर्ड आ गया। इन दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड बाय एन इंडिविजुअल, जिसको कहते हैं खानदान में आई होती है। एंड ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विद दीज कैरेक्टरिस्टिक एंड दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक आर एज फॉलो। कहते हैं ना ये तो खानदानी देन है इसको, कि इसको किसी के अंदर सहन शक्ति बहुत होती है, किसी के अंदर गुस्सा बहुत होता है, किसी का नेचर किसी को तंग करना होता है, किसी का नेचर किसी के साथ, हर एक के साथ सहज भाव के साथ चलना होता है। तो ये इनबॉर्न होती है, आप किसी के कहने से नहीं डाल सकते। तो बायोग्राफिकल फैक्टर्स वही हैं जो आपको कुदरती मिल जाते हैं, जिसको हम कहें तो कुदरती मिल जाते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आपकी हाइट कैसी है, आप दिखने में कैसे हो, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है ना, तो ये आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। आपकी हाइट, आपका बोलचाल, फिजिकल कैरेक्टर, आप जो भी आपकी बॉडी के कॉम्प्लेक्शन, शेप, हाइट, विजन, ठीक है। दीज अब ये जो चीज़ें हैं ये आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, है ना। समटाइम्स सर्टेन आइडियाज आर डेवलप्ड दैट बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फिजिकल characteristic. Like it is oftenly said that fat people are of jolly nature, tall and slim people are expected to dress well. इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी शेप से आपके काम करने पर इफेक्ट पड़ता है या आपकी सोच पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसे कहते हैं यार ये तो मोटा बंदा है, इसका तो हंसी खुशी वाला नेचर होगा, हंसता रहता होगा, ठीक है ना। और जो स्लिम ट्रिम होते हैं, जो पतले होते हैं, वो उनको ड्रेसेस अच्छी डालने का शौक़ होता है, या फिर जिनका मन करेगा ड्रेसेस में वो अपने आप को पहले ही स्लिम रखेंगे कि हाँ मेरे को शौक़ है, मैंने अपने आप को स्लिम रखना है। वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि मुझे कपड़े अच्छे डालने तो मेरे को फिट रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं कपड़े नहीं अच्छे डाल पाऊँगा। ये भी इनहेरेंट होता है, हर किसी के बस की बात नहीं अपने आप को फिट रखना, ये भी इनबॉर्न होता है। अगर आपका मन कर रहा है, आपके मन की आवाज़ आ रही है, आपके इनबॉर्न क्वालिटी ये कि आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को ज़रूर अफेक्ट करेगा। जेंडर मेल हो या फीमेल, अब ये भी अफेक्ट करते हैं बिहेवियर को। पहले, अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले लोगों की ज़्यादातर ये सोच होती थी कुछ काम सिर्फ आदमियों के लिए बने और कुछ काम सिर्फ औरतों के लिए बने। बट
और दूसरी बात मतलब कि पर अब ये थोड़ा बहुत चेंज हो गया, और कुछ लोगों का मानना ये है कि जॉब में लेडीज़ ज़्यादा एब्सेंट रहती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि ऑब्वियसली उनको घर के काम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो उनको छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं। ये एक सोच है, पर धीरे धीरे इसका फ़र्क पड़ना शुरू हो चुका है। एज फैक्टर बहुत आपको डिपेंड करता है। अब जो छोटा है और जो बड़ा है, एक 25 साल का इंसान काम करने पहुंचा है और एक 40 साल का है, उसकी सोच में, उसके काम करने के ढंग में, उसके रिस्क लेने के ढंग में बहुत फ़र्क होगा। ठीक है। नॉर्मली यंग पीपल आर मोर एडवेंचरस एंड रिस्क टेकिंग एज कम्पेयर टू ओल्डर, सो बिहेवियर ऑफ यंग एंड ओल्ड पीपल आर फाउंड टू बी डिफरेंट। जिसको काम करते उसी काम को करते हुए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसको देख के पता चल जाएगा यहाँ पर कहाँ पे कमी आ सकती है और कहाँ मुझे ठीक करना है। और जो छोटा होगा वो सीखेगा अभी, पर उसके अंदर इंथ्यूसियाज्म होगा कि मैं सीखूँ। ये फ़र्क आ जाता है। रिलीजन क्या है? रिलीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी मॉरल वैल्यूज़, आपका काम करने का ढंग, आपका सोचने का ढंग, आपका एटीट्यूड रिलीजन पर डिपेंड करता है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड। मैरिड पीपल को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और जो अनमैरिड होगा, यार ये तो अभी अनमैरिड है, इसको अभी थोड़ी समझने में देर लगे, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई ना, बाहर नहीं पड़ा, इसको पता नहीं है कि क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे करना होता है काम, वो चीज़। एक्सपीरियंस मैटर। अब जिस बंदे को, वही बात पहले वाली बात, एक 25 साल का, एक 40 साल का, एक को एक्सपीरियंस है, एक को नहीं है एक्सपीरियंस, उसके काम करने में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ठीक है। तो आज मैंने बात करी है बिहेवियरल बायोग्राफिकल करैक्टरिस्टिक में, जिसमें मैंने फिजिकल करैक्टरिस्टिक, जेंडर, एज, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस और एक्सपीरियंस की बात करी है। कल हम करेंगे लर्न करैक्टरिस्टिक्स। थैंक यू।